नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इस हफ्ते के सबसे चर्चित आईपीओ की, टाटा कैपिटल लिमिटेड आईपीओ की। दोस्तों, जब भी टाटा ग्रुप का नाम आता है तो लोगों के मन में भरोसे की एक लहर दौड़ जाती है। और अब जब टाटा कैपिटल शेयर बाजार में उतर रही है तो रिटेल और बिग इन्वेस्टर्स दोनों में जबरदस्त क्यूरियोसिटी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी अचानक ₹10 से नीचे गिर गया है, जिससे निवेशकों में हलचल मच गई है। तो आज हम टाटा कैपिटल आईपीओ की हर बात समझेंगे, कंपनी का बिजनेस, आईपीओ की पूरी डिटेल, फाइनेंशियल्स, रिस्क्स, ब्रोकर्स की राय और आखिर में यह जानेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाटा कैपिटल की। यह कंपनी टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप एनबीएफसी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यह रिटेल कस्टमर्स, स्मॉल बिजनेसेस और कॉरपोरेट्स तीनों को फाइनेंसिंग देती है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत डाइवर्सिफाइड है। पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, एसएमई फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल लोन्स, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर उस क्षेत्र में मौजूद है जहां क्रेडिट की जरूरत होती है। कंपनी की खासियत है इसका टाटा ब्रांड ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस सिस्टम। टाटा कैपिटल को आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर क्लासिफाई किया है, यानी यह भारत की चुनिंदा बड़ी एनबीएफसीज में शामिल है। इसी वजह से इसका शेयर मार्केट में लिस्ट होना जरूरी था। अब आते हैं आईपीओ की डिटेल्स पर। टाटा कैपिटल का आईपीओ खुल रहा है 6 अक्टूबर 2025 को और बंद होगा 8 अक्टूबर 2025 को। यह इश्यू करीब ₹15,500 करोड़ रुपए का है, जो अब तक टाटा ग्रुप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। इसमें दो हिस्से हैं। एक है फ्रेश इश्यू, जिसकी वैल्यू लगभग ₹6,884 करोड़ है, और दूसरा हिस्सा है ऑफर फॉर सेल ओएफएस, जिसमें प्रोमोटर्स और कुछ इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जिसकी वैल्यू करीब ₹8,665 करोड़ है। आईपीओ का प्राइस बैंड तय हुआ है ₹310 से ₹326 प्रति शेयर। एक लॉट में 46 शेयर्स होंगे, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब ₹14,996 के आसपास पड़ेगी। अलॉटमेंट की तारीख होगी 9 अक्टूबर, रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट होंगे 10 अक्टूबर को, और लिस्टिंग की तारीख है 13 अक्टूबर 2025। लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों पर होगी। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। अपर प्राइस बैंड पर कंपनी की एस्टिमेटेड वैल्यूएशन लगभग ₹1.38 लाख करोड़ रुपए है। यह वैल्यूएशन बहुत बड़ा है, लेकिन टाटा कैपिटल की रीच और ब्रांड स्ट्रेंथ को देखते हुए एक्सपर्ट्स इसे जस्टिफाइड भी मान रहे हैं। कंपनी के लीड मैनेजर्स हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कैपिटल, जेपी मॉर्गन और कई बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। रजिस्ट्रार है एमयूएफजी इन टाइम इंडिया। एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी ने करीब ₹4,350 करोड़ रुपए पहले ही जुटा लिए हैं। इसमें बड़े नाम जैसे एलआईसी, एचडीएफसी, एमएफ, एसबीआई एमएफ और विदेशी फंड्स ने हिस्सा लिया है। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। टाटा कैपिटल का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। FY24 में इसका कुल रेवेन्यू था लगभग ₹18,156 करोड़, जो FY25 में बढ़कर ₹28,313 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी भी FY25 में लगभग ₹3,665 करोड़ रहा, जो पिछले साल से करीब 30% ज्यादा है। कंपनी की लोन बुक तेजी से एक्सपैंड हो रही है और एनपीए यानी बैड लोन्स बहुत लो है। इसका एसेट क्वालिटी स्ट्रांग मानी जा रही है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ के अपर प्राइस बैंड पर इसका पी रेशियो लगभग 29 से 30 के बीच निकल रहा है, जो पीयर्स के कंपैरिजन में मॉडरेट है। पीयर कंपैरिजन देखें तो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसी एनबीएफसीज हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, हर आईपीओ के साथ कुछ रिस्क्स भी होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। अगर आरबीआई रेट्स बढ़ाता है तो टाटा कैपिटल की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और मार्जिन पर दबाव आ सकता है। दूसरा रिस्क है कंपटीशन। एनबीएफसी स्पेस में बहुत भीड़ है, खासकर डिजिटल लेंडर्स और फिनटेक कंपनीज तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तीसरा रिस्क है कि आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा
OFS का है, यानी प्रोमोटर्स अपने कुछ हिस्से बेचकर कैश आउट कर रहे हैं, जो कुछ इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना सकता है। और चौथा रिस्क है मार्केट सेंटिमेंट, क्योंकि अगर ब्रॉडर मार्केट कमजोर हुआ तो लिस्टिंग डे पर प्रेशर आ सकता है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स को टेंशन में डाल दिया, GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। जब टाटा कैपिटल IPO की खबर आई थी तो GMP लगभग ₹25 से ₹30 चल रहा था, यानी लिस्टिंग गेन की उम्मीद थी ₹325 से ₹355 तक। लेकिन जैसे जैसे मार्केट वीक हुआ, इन्वेस्टर्स कॉशियस हुए और सडनली GMP गिरकर ₹9 से ₹10 तक आ गया है, यानी अब एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस ₹326 के ऊपर सिर्फ ₹335 तक दिख रही है, यानी बेयरली ₹10 गेन। GMP में यह शार्प फॉल क्यों हुआ? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, पिछले कुछ दिनों में बाजार में कमजोरी रही, कई IPOs ने लिस्टिंग पर फ्लैट परफॉर्मेंस दिया। दूसरी, कुछ ग्रे मार्केट ऑपरेटर्स ने ओवर प्राइसिंग की थी, जिससे सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ। और तीसरी वजह है इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी का प्रेशर, जिससे NBFC स्टॉक्स पर पहले से ही दबाव है। अब सवाल उठता है, क्या GMP गिरने का मतलब यह IPO कमजोर है? जरूरी नहीं। GMP सिर्फ एक इंडिकेटर है, कंपनी की फंडामेंटल्स नहीं। टाटा कैपिटल की फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन की उम्मीद अब बहुत सीमित हो गई है। अब बात करते हैं ब्रोकरेजेस और एक्सपर्ट्स की राय की। अधिकांश ब्रोकर्स जैसे BP वेल्थ, कनारा बैंक सिक्योरिटीज, मेहता इक्विटीज, सैमको, वेंचूरा और SMC ग्लोबल ने इस IPO को सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी है। उनका मानना है कि टाटा कैपिटल एक सॉलिड ब्रांड है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखती है और NBFC सेक्टर में इसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छी है। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच्ड है, लेकिन ब्रांड ट्रस्ट इसे ऑफसेट करता है। इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट की रिपोर्ट्स के अनुसार फॉरेन ब्रोकरेजेस जैसे HSBC और सिटी भी पॉजिटिव हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन पर कॉशियस हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टाटा कैपिटल IPO में निवेश करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो यह IPO थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि GMP में गिरावट और वीक मार्केट मूड लिस्टिंग डे पर दबाव डाल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 से 5 साल के नजरिए से देखते हैं, तो टाटा कैपिटल एक स्ट्रॉन्ग बेट साबित हो सकती है। कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस डाइवर्सिफाइड है और ब्रांड ट्रस्ट अनमैच्ड है। अगर मार्केट करेक्शन के दौरान ये स्टॉक नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने का यह एक बढ़िया मौका रहेगा। तो निष्कर्ष साफ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन वाले इन्वेस्टर्स थोड़ा इंतजार करें या पार्शियल अप्लाई करें। दोस्तों, IPO इन्वेस्टिंग में हमेशा याद रखें, डिसीजन केवल GMP या हाइप देखकर नहीं, बल्कि फंडामेंटल्स देखकर लेना चाहिए। टाटा कैपिटल की स्ट्रेंथ है इसका मैनेजमेंट, एसेट क्वालिटी और ब्रांड रेप्यूटेशन। आप इस IPO में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप ऐसे और IPO अपडेट्स, मार्केट एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।